हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है एलिफेंटा की गुफाएं। वही एलिफेंटा की गुफाएं जो त्रिमूर्ति शिव और एलिफेंट की मूर्ति के लिए जानी जाती हैं। तो सबसे पहले बात करें एलिफेंटा इतनी प्रसिद्ध क्यों है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध होने का एकमात्र कारण यहाँ पर स्थित त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति है। उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले शुरुआत करते हैं इसके बेसिक जानकारी से। तो सबसे पहले एलिफेंटा की गुफाएं हैं कहाँ पर, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया जो पड़ता है वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर चारों तरफ समुद्र से घिरी, जो कि अरब सागर नाम का समुद्र है। उसमें चारों तरफ से समुद्र है। अरब सागर के बीच में एक छोटा सा टापू बना हुआ है जिसका नाम है धारापुरी या धारा नगरी। इस धारापुरी या धारा नगरी का जो आकार है वो 130 गुणे 130 फीट का एक छोटा सा टापू है, जिसमें राष्ट्रकूट और कलचुरी इन दोनों शासकों ने मिल करके यहाँ पर शैव धर्म से संबंधित लगभग 7 गुफाओं को उत्कीर्ण करके उनका निर्माण कराया था। इन 7 गुफाओं में उन्होंने शिव से संबंधित तरह तरह की मूर्तियों को उकेरा, जिसमें से मुख्य रूप से 2 मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। एक मूर्ति जिसे हम त्रिमूर्ति शिव के नाम से जानते हैं और दूसरी मूर्ति जिसे हम एलिफेंट की विशाल मूर्ति के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति के बारे में। त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति एलिफेंटा की गुफा संख्या 1 में प्राप्त होती है, जिसमें इस मूर्ति को देखने पर हमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति होने का आभास होता है, लेकिन वो पूर्णतः गलत है। यह मूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश की नहीं बल्कि शिव के ही तीनों रूपों के दर्शन हमें यहाँ पर दिखाए गए हैं। त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति में जो बाईं ओर चेहरा है वो भैरव का है, जो दाईं ओर चेहरा है वो उमा देवी का है और जो बीच में चेहरा है वो शिव का है। इसीलिए इसमें सृजन, विनाश और पालनहार तीनों का प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। जिसमें हम देखेंगे जो हमें बाईं ओर देखने को मिलता है उसमें मूछें हैं जो कि गुस्से में दिखाई हुई मूर्ति प्रतीत होती है, जो कि एक तरीके से हम कहें कि संहार का प्रतीक है। बीच में शिव की मूर्ति है जिसमें बहुत ही शांत और सौम्य स्वभाव दिखाया गया है, जो कि पालनहार के प्रतीक माने गए हैं। और तीसरा जो उमा देवी की मूर्ति है वो जनन का प्रतीक है, यानी जनन, पालनहार और संहार इन तीनों का प्रतीक ये मूर्ति मानी जाती है। इसकी हम बात करेंगे तो इस मूर्ति का आकार अगर फीट में पूछा जाए तो 18 फीट और अगर मीटर में पूछा जाएगा तो 6 मीटर इसका आकार हमें देखने को मिलता है। दूसरे मूर्ति की बात करें एलिफेंट की, तो 11वीं शताब्दी में इस जगह पर एक घटना घटित हुई। 11वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने इस जगह पर आक्रमण किया और यहाँ पर कई मूर्तियों को उन्होंने क्षतिग्रस्त किया, लेकिन उनकी नजर जब विशालकाय हाथी की मूर्ति पर पड़ी तो उन्होंने इस गुफा का नामकरण उसी एलिफेंट के नाम पर एलिफेंटा कर दिया। तब से यह धारापुरी या धारा नगरी नाम से जाने वाली गुफा एलिफेंटा के नाम से जानी जाने लगी। इस मूर्ति की अगर हम बात करें एलिफेंट की मूर्ति की, तो एलिफेंट की मूर्ति वहां से उठा करके मुंबई स्थित प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में रखा दी गई थी, लेकिन प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम का नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय रखा गया है। ये जो हाथी की मूर्ति रखी गई थी ये प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम के गार्डन, जिसका नाम था विक्टोरिया गार्डन, उस गार्डन में रखी गई थी। विक्टोरिया गार्डन का भी नाम बदल दिया गया है, जिसका नाम वर्तमान में है वीर माता जीजाजीबाई भोसले पार्क रखा गया है। तो वर्तमान में यह हाथी की मूर्ति हमें वहीं पर देखने को मिलती है। इस गुफा को यूनेस्को ने 1987 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। ईवी हेवल ने जब इस गुफा का दौरा किया तो उन्होंने यहाँ के मूर्ति शिल्प को देख करके ये कहा कि एलिफेंटा के मूर्ति शिल्प उपनिषदों एवं बुद्धवाद तथा उच्च दर्शन का प्रतिबिंब करती हैं।
यहाँ की जो गुफाएं हैं वो उपनिषदों के बुद्धवाद तथा उच्च दर्शन का प्रतिबिंब करती हैं।